नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क को, मतलब एक जो आपके सामने इमेज आया करेगी जो हम लैब किया करेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है और किस किस तरह की टोपोलॉजीज, मतलब किस किस स्ट्रक्चर में नेटवर्क एक एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये अगेन क्लासिफिकेशन है हमारे पास, जिसमें एंड डिवाइसेस उसने बता दिए कि क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसने इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस का बता दिए, ठीक है। और ये नेटवर्क मीडिया कि उसकी कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है, ठीक है। उसका कनेक्टिविटी वायरलेस हो सकती है जिस तरह हमारे मोबाइल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसकी कनेक्टिविटी लोकल एरिया नेटवर्क की बेस पे हो सकती है, ठीक है। या उसकी कनेक्टिविटी जो है वो जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसकी बेस पे हो सकती है। अच्छा, नेटवर्क की जो डायग्राम्स होती हैं उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। वो किसी भी तरह की हमारे पास हो सकती है, जैसे ये डायग्राम है एक नेटवर्क की बनी हुई जिसके अंदर हमारे पास राउटर, स्विचेस और ये सारा कुछ बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी या नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। सेकेंडली कुछ टर्म्स है जिनको हम ना कॉन्टीन्यूस यूज कर रहे होंगे, जिस तरह पोर्ट है और इंटरफेस है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलती जुलती टर्म है, लेकिन रियल लाइफ में हम जो है वो पोर्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। और जब लॉजिक में हम कर रहे होते हैं, बुक्स में स्टडी कर रहे होते हैं, तो इंटरफेस उसको कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके डिवाइस जो लगी हुई है वाईफाई की घर में, तो उसके पीछे आप बैक पे देखते हैं तो काफ़ी सारी आपको पोर्ट्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम इंटरफेस भी कह रहे होते हैं। अच्छा, देन हमारे पास ये डायग्राम्स आप कह लें कि हैं अवेलेबल, ठीक है। दो तरह से होती है, फिजिकल टोपोलॉजी, और सेकंड जो इमेज आपको नज़र आ रही है वो होती है लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी हमारे पास ये होती है कि हमें चीज़ का एग्जैक्टली पता होता है कि वो कहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। लॉजिकल टोपोलॉजी हमारी यूज़ होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, उस डिवाइस में कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग्स करते वक्त यूटिलाइज होती हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ, स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। ये देखें, हाँ, हमारे जो राउटर या स्विचेस जो होते हैं ना, वो देखें इस तरह से लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी सारी पोर्ट्स और इतनी सारी केबल्स, ठीक है। तो इसीलिए उसकी एक टोपोलॉजी बनाई जाती है, फिजिकल भी, और उसकी एक लॉजिकल टोपोलॉजी भी बनाई जाती है, ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी में देखें, अब मैं अगर आपको स्लाइड्स में जाके दिखाऊं दोबारा, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो ये स्विच है, ये स्विच की डायग्राम है, ठीक है। स्विच में वो कह रहा है रैक 1 में पड़ा है, शेल्फ 2 है उसकी, ठीक है। अगर मैं उस इमेज में जाता हूँ तो ये देखिए रैक्स डिफरेंट बने हुए हैं हमारे पास, और शेल्फ भी डिफरेंट हमारे पास बनी हुई है। तो हमें आसानी हो जाएगी कि किस राउटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ लॉजिकल में, तो उसके आगे उसका ये कुछ लिखा हुआ है G0/1, ठीक है। ये उसका पोर्ट या उसका इंटरफेस है। और हमारे पास जो फिजिकल टोपोलॉजीज हैं ये बनाई जाती हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि बहुत ज़्यादा केबलिंग का मैस और बहुत सारे सेम स्विचेस और राउटर्स बहुत सारे पड़े होते हैं। तो हमें अपनी आसानी के लिए एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो क्या करता है कि
इनकी एक टोपोलॉजी या डायग्राम बना लेता है, जिसके उसको आइडिया होता है कि मैंने किस स्पेसिफिक स्विच को एक्सेस करना है, ठीक है, और उसकी कौन सी पोर्ट को एक्सेस करना है, ठीक है। ये आसानी रहती है हमारे लिए।